अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? सीएसएस की तो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अपलोड हो चुकी हैं जिन्हें आपने सुना है और अभी तक मेरे ख़्याल से मैं देख लेता हूँ हमारी अभी तक कितनी वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बेसिक पॉइंट्स आपको बता दूँ। पहले मैं आपको बताऊँ, आपने यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाके सर्च करना है आपने। सर्च करना है आपने हू आई एम अकेडमी, WHO हू आई एम अकेडमी। जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसमें भी आपको समझ आ जाएगा हू एम अकेडमी। ठीक है, इस तरह का आपके आपके सामने चैनल आ जाएगा हू एम अकेडमी का, राइट। और वो हम अकेडमी से थोड़ा-सा अगर नीचे जाएँगे तो आपको बाकी भी वीडियोज़ मिलनी शुरू हो जाएँगी, सारी डिटेल वाइज़। होम अकेडमी के अंदर आपने जाना है, होम अकेडमी के अंदर जाने के बाद आपने जाना है प्लेलिस्ट में, ये प्लेलिस्ट में आप चले गए। प्लेलिस्ट में आपने चले जाना है, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपने क्लिक करना है सीएसएस और पीएमएस, इस पे क्लिक कर देना है आपने, इस तरह लिस्ट आ जाएगी। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको सीएसएस के पार्ट्स नज़र आएँगे। जैसे मैं ना पहले क्लस्टर था तो मैंने वीडियो जो बनाई वो क्लस्टर के मुताबिक बना रहा था, लेकिन मैंने इतने दिमाग को इस्तेमाल करके बनाई कि मैंने उन टॉपिक्स को लिया जो कि क्लस्टर और नॉर्मल सीएसएस के दोनों के अंदर था। क्लस्टर के अंदर सिर्फ ये फ़र्क था कि हमने ग्रुप्स में से हमने चूज़ करना होता था और स्पेसिफिक फील्ड पहले ही हमने चूज़ करनी थी, लेकिन नॉर्मल जो सीएसएस है उसमें ऐसा ज़रा भी नहीं है। हमने 12 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, उसके मुताबिक हमने चलना है। तो यहाँ पर आपको सीएसएस की वीडियो शुरू हो जाएँगी, यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो अब यहाँ सीएसएस 1, 2, 3, 4 पार्ट सारे शुरू हो जाएँगे, राइट? और सारे पार्ट्स आप सुनते रहें और बीच में एक क्लस्टर का वर्ड भी यूज़ हो रहा है कहीं पे। बाज़ जगह तो मैंने क्लस्टर का वर्ड यूज़ ही नहीं किया, 1-2 जगह यूज़ किया, उसे भी आप सुन लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो अगर अप्लाई जो 2026 में, 2027 में होता है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे कि अगर वो अप्लाई भी होता है, तो उसके क्या फ़ायदे होंगे हमारे और क्या-क्या चीज़ें होंगी। बाकी सीएसएस के सारे पार्ट्स आपको मिलेंगे और आप स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे तो आपको ये देखें, आपको इतने ज़्यादा पार्ट्स मिलेंगे। ये टोटल अभी तक 89 पार्ट्स बन चुके हैं, राइट। और 89 पार्ट्स बन चुके हैं और मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारा ये जो पार्ट बन रहा है ये कौन से नंबर का पार्ट है। ठीक है, जिस टाइम रिकॉर्ड करें इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट देने लगा हूँ, तो इसे पूरा सुनिएगा ताकि आपके ध्यान में रहे। हम यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ जाके हम मैंने कहा 89 हम कर चुके हैं, तो 89 के बाद 90, 91, 91, 91, 91, 91, यानी ये जो वीडियो बन रही है ये 92 नंबर की बन रही है, जिसे आप देख रहे हैं 92 नंबर पार्ट की है। अच्छा, हम सीएसएस के इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि काफ़ी बच्चों के माइंड में ये था कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। सुनिए, द क्वेश्चन पेपर इन उर्दू आर अदर पाकिस्तानी रिलिजन लैंग्वेजेस पंजाबी, सिंधी, पश्तो एंड बलोची, पर्शियन एंड अरबिक शुड बी आंसर्ड इन द रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस। यानी कि ये इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन से होंगे? पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, जो मैंने लास्ट में भी वीडियो बनाई है, राइट। मैं उस वीडियो में जो मैंने बताया कि वो स्पेसिफिक लैंग्वेज अगर बच्चे रखेंगे तो उसका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो उसकी ज़ुबान में ही आएगा, वो इंग्लिश में या उर्दू में नहीं आएगा, उसकी उसी की ज़ुबान में आएगा। ठीक है, दूसरी बात आता है हाउएवर क्वेश्चन रिलेटिंग विद द ट्रांसलेशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव लैंग्वेज इनटू इंग्लिश और वाइस वर्सा मे बी आंसर्ड एज डिक्टेड इन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आगे नोट नंबर 2 है, देयर विल बी टू पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच ऑफ द सब्जेक्ट विद व्हिच कैरी 200 मार्क्स। In other subject of the 100 marks, there will be one paper. Each paper will be in of the 3 hours. अब वो कह रहा है कि भाई there will be two papers of 100 marks each of the subject which carry 200 marks. यानी हमने दो पेपर ऐसे चूज करने हैं। देयर विल बी टू पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स, 100 नंबर के दो पेपर हैं, राइट। ईच ऑफ दी सब्जेक्ट विच कैरी 200 मार्क्स, यानी आप दो सब्जेक्ट ऐसे चूज कर लें जो 100 नंबर के हों, तो वो 200 नंबर के बन जाएंगे, राइट। वो तो ये कॉमन सी बात है। इन अदर सब्जेक्ट्स ऑफ द 100 मार्क्स देयर विल बी वन पेपर, यानी अगर आप 200 नंबर वाला पेपर चूज करेंगे, अच्छा 200 नंबर वाला अगर आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, जो ऊपर मैंने कहा था पार्ट 1 पार्ट 2 में टोटल 7 पार्ट्स हैं इसके, राइट। 200 नंबर वाला अगर सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, इनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अगर आप चूज़ करेंगे तो फिर उसके कितने पेपर होंगे आपके? 2 पेपर होंगे, 100 नंबर के 2 पेपर होंगे। और और अगर आप 100 नंबर वाला चूज़ करेंगे तो उसका 1 ही पेपर होगा, ठीक है? लेकिन वो 200 नंबर वाले का भी 1 ही पेपर होना है यार, क्या खिचड़ी मचाई हुई है इन्होंने। रेशियो ऑफ द एमसीक्यूज़ इज़ कंपल्सरी पेपर फॉर द सीए 2016 विल बी 20 एमसीक्यूज़ इन ईच पेपर एक्सेप्ट इन द पेपर ऑफ द एसे। सिमिलरली देयर विल बी द 20 एमसीक्यूज़ फ्रॉम ईच ऑप्शनल पेपर एक्सेप्ट प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड। ये तो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में नहीं आएगा। अब यहाँ 20 एमसीक्यूज़ इसने बोला है भाई साहब ने, हालाँकि सही है 20 एमसीक्यूज़ ही आने हैं। ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में एमसीक्यूज नहीं होंगे, बाकी सब्जेक्ट में सब में एमसीक्यूज होंगे। और ठीक है, और 80 मार्क्स के क्या होगा पेपर होगा, ये तो पहले ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। द क्वेश्चन पेपर इन इस्लामिक स्टडीज आर कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द मेजर रिलीजन फॉर नॉन मुस्लिम्स टू बी आंसर्ड इन द इंग्लिश और उर्दू। वो आंसर इंग्लिश उर्दू में दे सकते हैं जिन्होंने एथिक्स रखी है,
या वो इस्लामियत भी अगर रखी है, अगर वो इंग्लिश में आंसर देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो वो उसे लिख सकते हैं। ऑल अदर पेपर्स मस्ट बी आंसर्ड इन इंग्लिश, यानी इसके अलावा जितने पेपर्स होंगे, रिलीजन के अलावा जितने पेपर्स होंगे, उनके आंसर आपको इंग्लिश में ही लिखने पड़ेंगे, अदरवाइज डायरेक्टेड टू दी क्वेश्चन पेपर। नॉट फाइव नॉन मुस्लिम कैंडिडेट में इधर अबाउट इस्लामिक स्टडीज है, यानी नॉन मुस्लिम हैं वो अगर इस्लामियात भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लाजमी नहीं है कि एथिक्स ही रखें। अब हम पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि ये रिक्वायरमेंट क्या है सीएसएस के लिए अप्लाई करने के लिए, क्या सिस्टम है। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि एमपीटी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं थोड़ी बहुत और चीज़ें बता दूं आपको। 12 सब्जेक्ट सीएसएस में आपने चूज़ करने हैं, राइट। ये पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, लेकिन मैं अभी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट्स को डिस्कस करना। ठीक है। कुछ चीज़ें बता दो चलो। सबसे पहली पॉइंट कि पब्लिक नोटिस जो 10 अगस्त 2025 को आ चुका है, राइट, एमपीटी के बारे में। एमसीक्यूज प्रीलिमिनरी टेस्ट, यानी सीएसएस से पहले एमसीक्यूज प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, 200 मार्क्स का, जिसमें 66 वाला जो है ना वो पास होगा। 60 200 में से 66 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप पास हैं, और देन आप सीएसएस के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आप ध्यान में रखें, जो आपके सीएसएस के सब्जेक्ट हैं उसमें 100 में से 40 वाला पास है, 40 से बिलो देन सारे फेल हैं। लेकिन इसमें जो है 33 वाला क्या पास है, लेकिन उसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था कि उसमें जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट जो था उसमें जो सा 3 सब्जेक्ट ऐसे थे, राइट, जो कि अगर हम देखें 3 सब्जेक्ट्स के बारे में, जहाँ पर आपको क्या होता है मर्ज करके आपके परसेंटेज मार्क्स बनते हैं। जो मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें मैं आपको लिखवा दूँ। एक मिनट सिर्फ, पहले मैं डेडलाइन बता दूँ तो बेहतर है, डेडलाइन बता दूँ ज़्यादा बेहतर है। डेडलाइन सुन लें बेटा। 10 अगस्त को वैकेंसीज आ चुकी हैं, राइट। और उसके बाद 11 से 25 अगस्त तक जो है आप लोगों ने 25 अगस्त तक जो है एप्लीकेशन जमा करानी है, तो आप सबने जमा करा दी होंगी अभी तो, क्योंकि अभी तो अगस्त खत्म हो चुका है। देन टेस्ट होगा 9 नवंबर को। अब जो सितंबर का मंथ पूरा है वो उसमें हम 15 दिन एमपीटी पर फोकस करेंगे, बाकी सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे साथ साथ। 9 नवंबर 2025 को। और 14 दिसंबर 2025 जो है राइट, वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। सॉरी, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी सीएसएस की। मेरा भूख लग रही है, नाश्ता नहीं किया, सुबह 4 बजे का बैठा हूँ। ठीक है। हाँ, 10 अगस्त को वैकेंसी वो एमपीटी के बारे में एडवर्टाइजमेंट आई थी, वो आप लोगों ने अप्लाई कर दिया। 11 से 25 अगस्त तक जो है राइट वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगी सारी। और टेस्ट होगा 9 नवंबर 2025 को, संडे वाले दिन इशू का, संडे का दिन, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जॉब पे जाते हैं तो उनके लिए मुश्किलात हो जाती है। उसके बाद 14 दिसंबर 2025, 14 दिसंबर 2025 को जो है राइट, 14 दिसंबर 2025 को जो है सीएसएस की एडवर्टाइजमेंट आएगी, राइट। यानी नवंबर में हो गया तो उसका रिजल्ट भी आ जाएगा साथ ही एक दिन बाद ही। और 15 से 30 दिसंबर तक जो है वो सीएसएस की एप्लीकेशन जमा होगी, और टेस्ट कंडक्ट होगा 4 फरवरी 2026 को। तो ये मैं कि अगस्त में वैकेंसीज आई, अगस्त में जो है आपने एप्लीकेशन दे दी, और सितंबर का गैप आ गया, अक्टूबर का गैप आ गया, 2 महीने का गैप आया। और उसके बाद अगस्त से शुरू हुआ ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर का गैप आया, 9 नवंबर को आपका क्या हो गया टेस्ट हो गया एमपीटी का। देन उसके बाद आपके सीएसएस की जो सी है वो आई दिसंबर में। ठीक है, 14 दिसंबर को वैकेंसीज आ गई, और आप 30 दिसंबर तक जो है राइट वो एप्लीकेशन दे देते हैं। और दिसंबर के बाद फिर आपका जनवरी से गैप होता है, और फरवरी में 4 फरवरी को आपका टेस्ट होता है सीएसएस का। अब आप में से मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, नवंबर तक एमपीटी की तैयारी करेंगे, जो कि टाइम वेस्ट है। एमपीटी की तैयारी करने के लिए यकम नवंबर से 9 नवंबर तक के सिर्फ 8 दिन बहुत हैं। बाकी सितंबर अक्टूबर सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट और कंपल्सरी सब्जेक्ट में लगा दें, क्योंकि आगे 1 महीने का 2 महीने का टाइम मिलना है आपको सीएसएस के टेस्ट के लिए अपेयर होने के लिए, जो कि फरवरी में होने वाला है। तो बी केयरफुल एंड बी केयरफुल। अच्छा, ध्यान में रखिएगा, फेडरल बोर्ड पब्लिक सर्विस कमीशन जो है टेस्ट को कंडक्ट करेगी, और फेडरल बोर्ड के कुछ नोटिस भी हैं, वो मैं आपको बता दूं थोड़े से। कल परसों एक चीज़ अपडेट हुई थी, मैंने कहा वो आप बता दो, मैंने लिखा हुआ था, वैसे मुझे याद है 0.25 नेगेटिव मार्किंग, लेकिन मैं फिर भी उसे पढ़ के बताऊंगा ताकि मेरे से कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है। हाँ, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है राइट, जितने भी टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे जो 16 टू 21 स्केल के हैं, उसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट खत्म कर दिया गया, उसकी जगह एमसीक्यू टेस्ट कंसीडर कर दिया गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। डिस्क्रिप्टिव में वैसे भी बड़े बच्चे फेल हो जाते थे, और लेकिन उसमें ये कर दिया, पासिंग मार्क्स 40% कर दिए हैं, 40 वाला पास है। और जो नेगेटिव मार्किंग वो 0.25 कर दी है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग कर दी है। तो ये ज़हन में रखना पॉइंट। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, साथ रहिएगा, देखते हैं चैनल वो हम कभी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।